में थोड़ा याद होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है हिबा और आज का व्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि आज का व्लॉग है मेरी इस बर्थडे के हवाले से। और इस दुनिया में मैं आई थी 31 मई यानी 31 मई। ईयर भी बता सकती हूँ लेकिन अगर कोई पूछे तो अब आप में से तो किसी ने पूछा नहीं है तो हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। बहरहाल आज है मेरा बर्थडे का दिन और क्योंकि मेरा व्लॉग बर्थडे का व्लॉग है तो आज सिर्फ मेरे बारे में बात होगी। मैं अपना दिन का रूटीन शेयर करूँगी और किस तरह से हमने हल्का फुल्का सा सेलिब्रेट किया बिकॉज़ ऑब्वियसली अब बच्चों की बर्थडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनस्बत मेरे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे अभी नहीं हैं, जब वो आएंगे तब हम केक वगैरह कट करेंगे, लेकिन अभी सुबह सुबह का मौसम है और सुबह उठ के जो रेगुलर काम मेरे होते हैं दरवाजे खिड़कियाँ खोलने के वही हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जो हैं वो कॉफ़ी लेते हैं सुबह नाश्ते में और काफ़ी लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होती है कि आप लोग कराची से हैं और चाय नहीं पीते, लेकिन अब ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। रिसेंटली आई वेंट थ्रू आई सर्जरी और उससे पहले जब भी यहाँ पे कुछ इस किस्म की सर्जरीज़ होती हैं तो आपका मुकम्मल चेकअप होता है और उस चेकअप के अंदर दो चीज़ें जो थी वो मेरी अच्छी नहीं आई। एक तो विटामिन डी, तो विटामिन डी की मेडिकेशन तो उन्होंने उसी वक्त स्टार्ट करा दी थी और एवरी वीक मुझे 1 टैबलेट लेनी होती है। इसके अलावा जो मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे एंड डॉक्टर सजेस्टेड कि आप डाइट्री इनटेक से जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो पहली चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि बटर नहीं खाना है और एग नहीं खाना है बिकॉज़ एग का जो येलो पार्ट होता है इट्स फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फुल ऑफ फैट्स बेसिकली। तो अब इन दोनों चीज़ों के बगैर नाश्ता करना जो है वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने स्विच भी जो है वो ब्राउन ब्रेड पे किया है जिसके अंदर सीड्स एंड नट्स होते हैं क्योंकि सीड्स और नट्स गुड कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टोस्ट जो अपने लिए बनाया है वो तो मैंने नमकीन बना लिया क्योंकि यूजुअली मुझे नमकीन नाश्ता करना ही पसंद है। ब्राउन ब्रेड जो होती है वो वैसे भी हेल्दी है और फुल ऑफ फाइबर होती है तो इट हेल्प्स डाइजेशन एज वेल। और बटर को मैंने रिप्लेस किया है पीनट बटर से। मुझे वैसे भी पीनट बटर पसंद था तो इसलिए मुझे बटर छोड़ने का या बटर को थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करने का कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना कोई मलाल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं जैम्स वगैरह नहीं खाती हूँ लेकिन ये जो पर्टिकुलर जैम है ये फिग का जैम है, इतना स्वीट नहीं है तो हल्का सा मैं इसे लगा लेती हूँ और आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट जैम अप टिल नाउ। बच्चे आ जाएंगे तो फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लैपिंग। बर्थडे नहीं है ना इसलिए बहुत प्रिटी है। अच्छा जी, ये है मेरे बर्थडे गिफ्ट्स। वैसे तो मैं यूजुअली शेयर नहीं करती हूँ बर्थडे गिफ्ट्स, लेकिन ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे पाकिस्तान जब जा रहे होते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि हम क्या गिफ्ट लेके जाएं। तो मुझे उस हिसाब से ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये मेरे हस्बैंड के का ही आइडिया था, वेरी थॉटफुल ऑफ हिम कि उन्होंने सोचा, बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा कि आपको क्या लगता है मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ क्या आप मुझे मसाजर और इस किस्म के मास्क वगैरह दे रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे दोनों ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत यूज़फुल है। इट्स अ नेक मसाजर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको नेक में पहनना है, काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं रात को सोने से पहले तो आप इसको लगाएं थोड़ी देर के लिए अपने नेक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे नेक का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इंसान कुछ उल्टा पुल्टा सो जाता है तो नेक के अंदर दर्द हो जाता है। ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ तो होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो है वो ये खुद ही यूज़ करने वाले हैं जब तक कि मेरी जो नेक है वो सलामत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं बैक इन पाकिस्तान तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी यूनिक है और मेरे हस्बैंड ने कहा ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया बिकॉज जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अपने मोबाइल पर मेकअप से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड चीज़ें देख रही होती हो। तो जब मुझे ये दिखा तो मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स LED मास्क। आप इसको रेगुलरली तो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन ट्वाइस या थ्राइस आप मतलब 2 से 3 दफ़ा जो है वो आप इसे वीक में यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, इसमें डिफरेंट लाइट होती है। हर लाइट जो है वो डिफरेंटली आपके फेस को रिएक्ट करती है या समझें कि आपके फेस के लिए वो अच्छी होती है। इनकी टाइम लिमिट्स भी होती हैं। ओवरऑल ये सेफ़ है जितना कि मैंने
पढ़ा है इंटरनेट पे, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी स्कोर, इसकी टाइम लिमिट्स जो उन्हें बताई हुई हैं उसी हिसाब से यूज़ करें तो ये सेफ़ टू यूज़ है। और ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। ऑब्वियसली इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट आपने इसको रेगुलरली 3 मंथ्स तक यूज़ करना है। इसमें एक रेड लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वो किस लिए है ये भी दिया हुआ है, ब्लू लाइट है और फिर ऑरेंज लाइट है। जो रेड लाइट होती है वो बेसिकली आपके कोलेजन को बूस्ट अप करती है, क्योंकि ऑब्वियसली विद एज आपका कोलेजन थोड़ा सा ड्रॉप होने लगता है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन दैट कोलेजन। तो रेड लाइट इसमें से सबसे यूज़फुल मुझे लगी। और इसके बाद जो ऑरेंज लाइट है वो बेसिकली एक्नी स्किन के लिए है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी ऑरेंज लाइट थी। ब्लू लाइट इज़ फॉर एक्नी, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है। और ऑरेंज लाइट जो है बेसिकली आपके अगर कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। अब मैं इसको यूज़ करके आपको इसका फीडबैक दे सकती हूँ। अच्छा जी, बर्थडे होती है तो उसका लंच भी होता है या डिनर भी होता है। तो उसी दिन तो हम लोग डिनर पे नहीं गए क्योंकि ऑब्वियसली रूटीन बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात अलग थी। तो ये नेक्स्ट डे की फुटेज है, नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम जा रहे थे डिनर पे। हमेशा से मेरा जब भी मैं इवन शादी के कुछ अरसे बाद तक भी, जब तक बच्चों की टेंशन इतनी नहीं थी, मेरा हमेशा से ये रहा है कि ईद नहीं बर्थडे पे नया ड्रेस होना चाहिए पहनने के लिए। अब जो है कुछ 2-3 सालों से मैं ये बात भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बर्थडे भी याद नहीं रह पाती है। लेकिन बहरहाल ये एक ओल्ड ही ड्रेस था, मैंने पहन लिया है। और बाल भी जो है मैंने खुद ही कट किए हैं रिसेंटली अभी, क्योंकि ईद आने वाली थी, फिर बाद में ही कट करने होते हैं। तो ईद तक ये सेट हो जाएंगे। अभी आई नो काफ़ी बुरे हैं लेकिन ईद तक होपफुली दे विल सेट। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और अब हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। यहाँ पे लाइक इन जर्मनी जो मतलब ऑप्शंस होते हैं खाने के, दे आर वेरी लिमिटेड। ज़्यादातर आपको तुर्किश या समटाइम्स सीरियन खाना मिल जाता है जो कि हलाल होता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी टेस्ट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे नहीं है। फ्रैंकफर्ट में मैंने सुना है काफ़ी है वहाँ पे पाकिस्तानी फूड, लेकिन जिस साइड मैं रहती हूँ म्यूनिख के पास, वहाँ पे जो है वो इतने ऑप्शंस नहीं हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बैग वो लिया था वो भी तो अच्छा था। ऑब्वियसली बर्थडे तो मेरी 31 को थी। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा दिन आगे गुजर चुके होंगे और ईद करीब करीब होगी। इंशाल्लाह ईद पे अभी आपसे मुलाकात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी शायद ईद और मेरी बर्थडे जो है वो आसपास ही हो जाए। और जी हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी रेटिंग अच्छी थी। हमने देखा था एम्बियंस वगैरह भी अच्छी थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ आते हैं। इट्स बेसिकली अ बुचर शॉप। ये लोग बुचर भी हैं और साथ में इन्होंने ये रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। तो इनका जो मीट है वो बहुत ऑथेंटिक है और बहुत अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पे वैरायटीज़ देख सकते हैं। तो इसमें ये है कि आप ऑन द स्पॉट मीट सेलेक्ट करके उनको बता सकते हैं और वो आपको जो है वो उसे कुक करके दे देंगे। और अगर आप मेरे ख्याल से इसको बाय करना चाहें तो भी आप बाय कर सकते हैं और घर जाके खा सकते हैं। बच्चों के साथ डाइन आउट करना जो है वो अभी तक मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हम बाहर ना जाएं खाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफ़ी तंग करते हैं, एक तो खाने में भी प्लस बैठने में। उनको सिर्फ लड़ाई ही करनी होती है एक दूसरे से। मे बी शायद ये दे आर बॉयज़ इसलिए, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं अरे आपके बॉयज़ हैं तो बड़ा मसला होता होगा। तो मेरा जवाब उनको यही होता है कि क्योंकि मेरे पास गर्ल नहीं है, मैं किसी बच्ची को बड़ा नहीं कर रही हूँ, तो मुझे डिफरेंस फील नहीं होता। मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन लोगों का कहना ये कि मुश्किल होते हैं। समटाइम्स मुझे लगता भी है क्योंकि लड़ना झगड़ना। लेकिन जब मैं अपनी फ़ीमेल और दोस्तों से बात करती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं, तो वो कहती हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी हैंडल करना इतना ही डिफ़िकल्ट है। खाना हमारे यहाँ पर आ गया है, खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया खा के टेस्ट वाइज, बिकॉज़ यहाँ का खाना काफ़ी ब्लेंड होता है, नमक मिर्च नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर टेस्ट था। मे बी बिकॉज़ शायद इनकी स्पेशलिटी थी, मीट को ये लोग हैंडल करते हैं, तो इसलिए इन्होंने कुक भी बहुत अच्छा सा किया हुआ था। मेरा दिन अच्छा गुजरा, ओवरऑल मज़ा आया मुझे। आई होप कि आपको भी मेरा व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अब आपसे जो है वो नेक्स्ट टाइम ईद के व्लॉग पे ही
मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का स्पेशली ख्याल रखिएगा। ईद उल अज़हा आ रही है तो प्लीज़ थोड़ी सी सफाई भी रखिएगा, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, जैसे कि मेरी घर वालों से बात होती है तो पाकिस्तान में, तो ऐसे में कुर्बानी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, आई नो, लेकिन अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हम सबको खुश रखे, और इसी तरह हम ईदें अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ मनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।